एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल 11 जून पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का जो पेपर है, संपूर्ण पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी बच्चों से मेरा बस इतना ही कहना है कि आपने पहले भी मेरे द्वारा बनाए गए पेपर देखें और अब भी पेपर देख रहे हैं, यानी कि मैं शुरू से आखिरी तक आपके लिए मेहनत करूंगा आपकी डीएलएड परीक्षा में। तो सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार प्रयास और मेहनत में कर रहा हूँ और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो प्रश्न परीक्षा में भी छप रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रश्न और उनके आंसर जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न होगा कॉपी करने की जो सामान्य शॉर्टकट होती है वह क्या होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा Ctrl+C। जैसे ही हम कंप्यूटर में Ctrl+C दबाते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं वो कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको Ctrl+C करेक्ट करना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दस्तावेज संचालन का कार्य होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में क्या लिखना है, दस्तावेज संचालन। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्मार्ट क्लास के बारे में से संबंधित कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एडुकाम्प, एब्रॉन, टाटा इंटरेक्टिव। ये सभी जो आंसर दिए गए हैं वो सही हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये सभी। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखेंगे, हार्ट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट पोटैटो को जो निःशुल्क किया था अक्टूबर 2009 में निःशुल्क किया था। तो यहाँ पर आपको अक्टूबर 2009 लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना अगस्त 1995 में होती है। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना अगस्त 1995। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन के सामने है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं को प्रस्तुत करता है। तो योग्यता एवं उपलब्धियों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धियों। अगला क्वेश्चन रहेगा, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। ठीक है, तो द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में स्थित है। तो कैलिफोर्निया आपको याद रखना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो एक कैसा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपको लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन। वेबिनार्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं हैं। तो इंटरेक्टिव सेवाएं हैं। तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है आपको इंटरेक्टिव। अगला है फेसबुक मीडिया का हिस्सा है। तो फेसबुक जो है सोशल मीडिया का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सोशल मीडिया। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आप सभी प्यारे भैया बहन पूरा पेपर देखें। इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद करें। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना है। तो इसमें व्याख्या करना है, एक गति के बारे में करना है और एक सटीकता के बारे में करना है। तो गति में क्या लिखना है, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। यह लाखों गणनाओं को मात्र कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है। सटीकता में लिखना है, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य त्रुटिहीन होते हैं। यह इनपुट सही है तो कंप्यूटर हमेशा सटीक परिणाम देता है और कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता है। चौथा क्वेश्चन लिख कर आना है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के 2 प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखना है, यह प्रोग्रामों को वहाँ समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन में लिखना है, आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड और फोटोशॉप के लिए। 5वां क्वेश्चन आपको लिख कर आना है, ई पोर्टफोलियो के 2 कार्य। तो यहाँ पर इसके 2 कार्य आपको ध्यान से देखना है। दस्तावेज संग्रहण, यह किसी व्यक्ति के
कौशल, उपलब्धियों और सीखने की प्रगति को डिजिटल रूप में व्यवस्थित और सुरक्षित रखने का कार्य करता है। स्व-मूल्यांकन में लिखना है या छात्रों या पेशेवरों को अपने स्वयं के कार्य की समीक्षा करने और सुधार के क्षेत्रों को पहचानने में मदद करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सभी छात्रों से बस मेरा इतना कहना है कि मेरे द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मेरे द्वारा ओनली ऑन मोस्ट क्वेश्चन ही परीक्षा के लिए बताए जाते हैं और परीक्षाओं में छपते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन था 6वां क्वेश्चन कि परीक्षण निर्माण के लिए कोई 2 वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। तो एक तो करना है गूगल फ्रॉम और एक करना है आपको काहूट यानी कि सॉफ्टवेयर ऐप। तो यहाँ पर इन दोनों का आप क्या कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अच्छे से याद कर लेना है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। इसके बाद में भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट सॉफ्टवेयर के 2 कार्य हैं आपकी स्क्रीन के सामने, तो स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिएगा, है ना। ये 2 कार्य हैं। ये 8वें क्वेश्चन है मेनलिप आवर्त सारणी के समूह की कोई 2 विशेषताएं, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर। तो आप इन्हें पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।